नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं बहुत अच्छा हूं और आप भी अच्छे होंगे। तो आज हम अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे लेक्चर से करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि मैं आपको आजकल पढ़ा रहा हूं फ्रैक्शन एंड डेसिमल, आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का। तो आज हम उसी चेन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताने जा रहे हैं, जब आप किसी भी चीज़ को फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने पर उसका एक पीस बन जाता है, और उस पीस बन जाता है उसकी रीडिंग किस तरीके हो जाती है। जैसे एक चीज़ को 2 में फोल्ड किया तो 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके की आपने 3 शीट ले ली तो 3 शीट पे किस तरीके नंबर में, तो इसी एक्सरसाइज में इसी तरीके की आपको एक्सरसाइज बताई गई है। तो ये कह रहा है ये जो फ्रैक्शन लिखे हैं तो इसकी तस्वीर दी गई है आपको, उनको आपको मैच करना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि ये फ्रैक्शन कितना लिखा हुआ है, ये वाला नंबर, ठीक है, ये 1/5। तो देखिए 1/5 कौन सी फिगर में बना हुआ है, ये डी में बना हुआ है। और डी में ये कितना बना हुआ है, 2 सर्किल बने हुए हैं इस तरीके से, 2 हो गए, ये 2 क्लियर हो गया। और इसके 5 पार्ट कर दिए इसने। 5 पार्ट कैसे कर दिए, इस तरीके से कर दिए। 5 इक्वल पार्ट्स हो गए इसके। इसी तरीके से ये फिगर हो गई। तो इस तरीके से इसने एक पार्ट को यूँ कलर कर दिया, एक पार्ट को ये कलर कर दिया। तो इसकी रीडिंग जो हो गई वो कितनी हुई, 2 1/5। इसी तरीके से इसमें 2 पार्ट जो ली जाएंगे 1/2 के लिए जाएंगे। तो इसकी फिगर क्या बनेगी, इसकी फिगर जो बनेगी वो ये बनेगी आपकी। ये एक लिया और इसको आधा आधा हमने काट दिया, एक इसको शेड कर दीजिए, हाफ हो गया ये। और दूसरा ये लिया आपने बिल्कुल सेम और इसको आधा आधा कर दिया। तो इस तरीके से ये 1/2 कितने हो गए, 2 हो गए। अब 2/3 देखो कहाँ है, 2/3 यानी एक चीज़ के 3 पार्ट किए गए हैं, एक चीज़ के 3 पार्ट किए गए हैं। तो ये फिगर बनाई गई है आपकी, 1 2 नहीं बनाई है तो आप बना सकते हैं 3, ठीक है। इसके 3 पार्ट कर लो इस तरीके से, 3 हो गए पार्ट ये, ठीक है। अब इसमें 2 पार्ट को कलर कर दो। तो कितने सर्किल हो गए, 3 हो गए। और कितने पार्ट इनके कलर हैं, 2/3। इसी तरीके से 3 पार्ट लें 1/4 के। तो आपने 3 ये बनानी है, 1 2 और 3। इन सबके 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे इस तरीके से। और इसमें एक पार्ट को कलर कर देंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसके रिलेवेंट ये फ़ोटो बना दी। प्लीज़ इसको नोट करिए। और अगला क्वेश्चन 2 इसी तरीके का, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ नोट करिए। अब क्वेश्चन 2 में आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना है, इनको डायरेक्ट सॉल्व करना है। और डायरेक्ट सॉल्व करके कैलकुलेशन करके आपको इसको लोएस्ट टर्म में लिखना है, रिव्यू लोएस्ट टर्म में लिखना है। और लोएस्ट टर्म में लिखने के बाद इसको, लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 होता है तो वो लोएस्ट टर्म में होता है। अगर वो फ्रैक्शन आपको इम्प्रॉपर मिलता है तो आपको उसको मिक्स में कन्वर्ट करना है। अब इसको देखिए, 7 बन जा 7/5, कैसा नंबर आया, ये इम्प्रॉपर आया। तो 5 बन जा 5, 2 रिमाइंडर बचा, ये 5 बच गया। इसी तरीके से इसको करेंगे हम सॉल्व। तो ये 12/7 आ जाएगा। ये आपस में कटते नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लोएस्ट टर्म में। और इम्प्रॉपर है तो इसको लिखेंगे 7 बन जा 7 बचा 5/7। इसी तरीके से इसको देखें तो ये हो जाएगा 8/3। अब ये भी लोएस्ट टर्म में हो गया तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर और ये 3 जो मैंने आपको बताया था। अब इसको देखिए, ये हो जाएगा 44/7। तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ठीक है, बचा 2/7। इसी तरीके से ये हो जाएगा 13/3, ये भी लोएस्ट टर्म में है, ठीक है। तो लोएस्ट टर्म में क्यों है, क्योंकि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर बने, ये किसी भी नंबर से, कॉमन नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए लोएस्ट टर्म में है। तो 3 4 जा 12
बचा 1/3। तो इस तरीके से आपने इन कैलकुलेशंस को पहले सॉल्व किया, फिर चेक किया लोएस्ट टर्म में है कि नहीं है। लोएस्ट टर्म में आने के बाद आपने देखा कि अगर इम्प्रॉपर में थे तो आपने इनको मिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये मैं आपको अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुका हूँ, तो ये आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम शेडिंग करके सॉल्व करने वाले हैं, तो जब तक इसको आप नोट करिए। अब इस क्वेश्चन में इन सर्किल को, इन ट्रायंगल को, इन स्क्वायर को शेयर करके कितने करेंगे, तो हाफ ऑफ द सर्किल बॉक्स में कितने सर्किल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पिछले क्वेश्चन को ध्यान में देखिए, 12 का आधा निकालिए, कितना आएगा 6। तो 6 सर्किल इसमें आप कोई से भी कलर कर दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। जरूर नहीं आप कंटिन्यूशन में 6 सर्किल आपने कलर कर दिए, ये हो गया। इसी तरीके से इसको करें, इसमें कितने ट्रायंगल हैं 9, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 9, इसको सॉल्व करेंगे, 3 बार कट गया, तो 6 सर्किल आप 6 ट्रायंगल इसमें कलर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इनको कलर कर देंगे, तो ये देखिए 2/3 ऑफ इसका ये हो गया। इसी तरीके इसमें 3/5, ठीक है, इसमें कितने हैं 5 15, तो 15 का 3/5 कितना होगा, इससे 5 से काटो 3, तो 9। इसमें 9 स्क्वायर को आप कलर कर दीजिए, कोई से भी 9 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरीके से आपने इन रीडिंग को सॉल्व कर दिया। तो ये आपको जो बताना चाह रहा है, ये फ्रैक्शंस के बारे में आपको अवेयर कराना चाह रहा है। जो आप पीस ले रहे हैं, उन पीस का मतलब क्या है और उन पीस को किस तरीके से आप इनमें लोकेट करोगे, तो ये चीज़ बताइए, प्लीज़ इसको नोट करिए। अब जैसा पिछले क्वेश्चन में आपने पेंटिंग के द्वारा किया था, अब बिना पेंटिंग के द्वारा आपको निकालना है। जैसा भी मैंने कैलकुलेशन बताया था, कितने सर्किल आपको कलर करने हैं, कितने स्क्वायर आपको कलर करने, कितने वो करने। अब इसमें कलर नहीं करने, केवल नंबर निकालना है। आपको 24 का हाफ निकालना है, तो पहला पार्ट कैसे करेंगे, हाफ ऑफ 24, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 24। इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 टाइम्स कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 12। इसी तरीके से इसको करेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 46, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 23 टाइम्स कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 23। इसी तरीके से इसमें 3/4 निकालना है, पहले पार्ट में 3/4 ऑफ 16, तो ये लिखिए 4 4 जा 16, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12। इसी तरीके से इस 36 का 3/4 निकालना है, 3/4 ऑफ 36, इसका मतलब हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 36, और इसको इससे काटें 9 टाइम्स कट जाएगा, 9 3 या 27। बाकी के जो 2 पार्ट मैंने आपके छोड़े हैं बी और डी, वो आप इसी तरीके से सॉल्व करिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कितना आपकी समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। आपको समझ में आ ही रहा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को मेरे साथ। तो ध्यान से अपना दिमाग ब्लैक बोर्ड पर रखिए, मेरी बातों को बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रू नॉलेज, और हम यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करते। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन से नहीं अटकाते हैं, क्वेश्चंस तो आप भी बना सकते हैं और कई क्वेश्चन फ्रेम करके आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, it is my sincere advice to you, you understand the concept, listen me carefully and watch this video very carefully, and practice more and more from your book, and you can also frame the question. Please note it down. अब इस क्वेश्चन में क्या करा, मल्टीप्लाई एंड एक्सरसाइज द मिक्स फ्रैक्शन, जैसा आप पिछले क्वेश्चन में कर पाए। सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 5 5 या 25, 26/5। ये कटता है, कहीं नहीं कटता है, तो इसका मल्टीप्लाइड कर लीजिए आप इसमें। 3 6 जा 18, कैरी 1,
ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3 to the 6 और ये अपॉन 5। अब इस चीज़ को डिवाइड करिए तो कितनी बार हो जाएगा 5 बन जा 5, कितना बचा 2, 15, 3 अपॉन 8, सो 5। तो इसको करके देखिए क्या सही किया है आपने। 15 5 75 प्लस 3 78। इसी तरीके से इसको करेंगे सॉल्व। 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 2 जा 8 प्लस ये 9 अपॉन 4, ये कितना हो 7 9 जा 63 अपॉन 4। इससे इसको डिवाइड करिए 4 बन जा 4, बचा कितना 2 बचा, 4 5 जा 20 और कितना बचा 3/4। ठीक है, ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। क्या ये सही किया है आपने। 4 15 4 जा 60 प्लस 3 63 अपॉन 4। तो इसको रिवर्स करके देख सकते हैं। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो 13 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, इसको काटिए 2 और ये 3 बार कट गया 2 से। अब इसका मतलब हो जाएगा 39 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करिए, इसको 2 बन जा 2 बचा 1, 2 9 जा 18 1/2। तो आपने ये इस तरीके से सॉल्व कर लिया। इसको करके देख लिया 19 2 जा 38 होता है प्लस 1 39 हो गया। समझ में आ गई बात। तो पहले इस तरीके से सॉल्व करना है और जो आंसर आपका आएगा इम्प्रॉपर में तो उसको आपको क्या करना, सिंपली मिक्स में कन्वर्ट करना। मिक्स करने का तरीका मैंने बता दिया। डिवाइड करिए QR अपॉन D, फॉर्मूला लगाइए। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा कंसेप्ट वाला लेक्चर देखिए इसी चैप्टर का और उससे कंसेप्ट समझिए और उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करिए। प्लीज़ नोट करिए। और ये अगला क्वेश्चन, ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन सारे एक से ही हैं। घुमा फिरा के कभी यूँ पूछ रहा है कभी यूँ पूछ रहा है। आपको निकालना है हाफ ऑफ इस नंबर। तो इसका मतलब लिखेंगे हाफ ऑफ 2 3/4। एज यू हैव टोल्ड यू, इसको काय में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 11 अपॉन 4। कैंसिल होता है ऊपर नीचे नहीं होता है तो ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन 8। 8 बन जा 8 3 अपॉन 8 आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट अपने आप करिएगा। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट ये है। तो 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 5 अपॉन 8, इसको काय में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। 8 4 जा कितना होता है बताओ, 8 3 जा 24 प्लस 5 29। तो ये हो जाएगा 29 अपॉन 8। अब ये आपस में ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होता है, तो इसका मल्टीप्लाइड करें। 9 5 जा 45 कैरी 4 145 अपॉन 64। ठीक है, कैलकुलेशन हार्ड लग रही है तो आप 145 को 64 से डिवाइड कर लो। 2 बार डिवाइड हो जाएगा 128 आ जाएगा। अब 15 में से 7 और ये 1, ठीक है बच गया। तो Q R और ये D, तो आप लिखिए इसमें 2 होल नंबर 17 अपॉन 64। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन रेट अपने आप करिएगा, बिल्कुल इसी तरीके का है। तो आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। आई हैव ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द 100% ऑफ दिस लेक्चर। इफ़ यू आर एंजॉइंग माई लेक्चर एंड माई वीडियोज़, then you subscribe, share this video and spread the flame of this channel to in your society and in your locality and in your relationship, so the more and more students get benefited for this channel and get knowledge and get enriched as you are. So छुट्टियों का फ़ायदा उठाइए। आप सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन हो ही हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज से ही शुरू हो जाइए। मेरी सारी वीडियो देखिए। क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक के बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। कम से कम 117 के आसपास मेरी वीडियो हो चुकी हैं। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल में जाइए और घर बैठे हुए आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आपको एक से एक बेहतरीन लेक्चर मिलेंगे। आज का मैं लेक्चर ही ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।